तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। चलिए फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, सिंबल ROH। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम करेंगे यहाँ पर वो है, अगर हम अल्कोहल्स को ट्रीट करेंगे मेटल्स के साथ, रिएक्शन RX stands for reaction with metals। मेटल्स में से हम लेंगे सोडियम एंड पोटेशियम, बोथ आर एक्टिव मेटल्स। जब हम अल्कोहल्स को ट्रीट करेंगे मेटल्स के साथ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। देखिए जरा, ROH जनरल फॉर्मूला लेंगे अल्कोहल, इसको आप सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ ट्रीट कीजिए, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। हमें यहाँ पे मिलेगा एल्केन RONA, और हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा एज ए हाइड्रोजन गैस। जब भी हम किसी भी अल्कोहल को सोडियम और पोटेशियम, बोथ आर एक्टिव मेटल्स, इनके साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलेगा Na स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड OR, इसका नाम बन जाता है अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। एग्जाम्पल लीजिए आप यहाँ पर, जैसे CH3OH लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ, CH3O और Na मिल जाएगा, फॉर्म हो जाएगा CH3ONA and H will liberate as H2 in the form of a gas। ऊपर की ओर हम दिखा रहे हैं। अब इसका नाम जो बन जाएगा वो होगा आपके पास सोडियम, 1 कार्बन स्टैंड्स फॉर मीथेन, ऑक्सीजन इसके साथ मिला है तो बन गया सोडियम मेथॉक्साइड। सिमिलरली आप C2H5 लीजिए, यहाँ CH3CH2OH, instead of Na now we can use potassium। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास CH3CH2O और K मिल जाएगा, तो फॉर्म करेगा आपके पास CH3CH2O और बन गया K प्लस बन जाएगा आपके पास हाइड्रोजन गैस। ये वाला बन जाएगा आपके पास पोटेशियम, 2 कार्बन स्टैंड्स फॉर ईथेन, ऑक्सीजन साथ लगा है तो फॉर्म हो जाएगा एथॉक्साइड, पोटेशियम एथॉक्साइड। जब भी हम अल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं मेटल्स के साथ, पर्टिकुलरली विद सोडियम एंड पोटेशियम, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। नेक्स्ट reaction with Grignard's reagent। reaction with Grignard's reagent ऑलरेडी आपको बताया गया है। Grignard's reagent जो है वो है एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, RMgX, X के बदले हम यूज करते हैं ब्रोमीन। तो चले हम ले रहे हैं यहाँ पे C, जनरल फॉर्मूला करके करेंगे ROH, इसको ट्रीट कीजिए आप RMgX के साथ, RMg और X। ये वाला हाइड्रोजन, अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसमें एक्टिव है, तो ये क्या काम करेगा, दिस हाइड्रोजन विल गेट कंबाइंड विद R, तो फॉर्म करेगा आपके पास RH। R अल्कोहल का हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव होता है,
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप से फॉर्म मिल जाएगा तो फॉर्म करेगा आपके पास RH, जो बन जाएगा आपके पास एल्केन। R स्टैंड्स फॉर CH3C2H5 CH3 और एक H बन जाएगा आपके पास CH4। और नेक्स्ट जो रहेगा आपके पास वो होगा आपके पास ROMGX ROMGX। R के बदले ले लीजिए आप कोई भी एग्जाम्पल। चलिए CH3CH2NOH, mix up it with CH3MgBr लेंगे यहाँ पर। दिस एक्टिव हाइड्रोजन ये मिल जाएगा आपके इस कार्बन के साथ, तो फॉर्म करेगा आपके पास CH4 नेक्स्ट रहेगा CH3 CH2 OMGBr CH3 CH2 OMGBr। ये रही आपके पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, CH3OH लीजिए, इसको करेंगे ट्रीट CH3MgBr के साथ। एक H मिल रहा है यहाँ पर, बन जाएगा आपके पास CH4। नेक्स्ट बन जाएगा आपके पास CH3 CH3OMGBr। अगर आपको अब हायर एल्केन बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, आप इसको चेंज करते जाइए। CH3OH जो है ये आपका ऐसा ही रहेगा, आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। CH3 CH2 ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में हम चेंज करेंगे। जैसे मैं लूंगी यहाँ पे CH3OH, इसको ट्रीट करती हूँ C2H5, आप वैसे करके भी लिख सकते हो CH3 CH2 MgBr। अगर आपको हायर एल्केन बनाना होगा, जैसे यहाँ पे दोनों केसेस में मीथेन बन गया, तो मैंने क्या काम करना है, जो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में मैंने कार्बन एटम चेंज करने हैं तो हायर एल्केन बन जाएगा। ये वाला H इस C2H5 के साथ मिल जाएगा, फॉर्म करेगा आपके पास C2H6। नेक्स्ट वही कंपाउंड रह जाएगा CH3O और MgBr, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, फॉर्म करेगा आपके पास CH3OMGBr। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स में जब हम अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करते हैं, अल्कोहल्स का जो H होता है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप से मिल जाता है, क्योंकि अल्कोहल का हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव होता है, तब जाके हमें वो एल्केन देता है। और नेक्स्ट जो कंपाउंड रहता है इसका अल्कोहल का RO पार्ट रह जाता है और ग्रिग्नार्ड्स का NGX वाला पार्ट मिल जाएगा, फॉर्म करेगा ROMGX। अगर आपने हायर एल्केन बनाना होगा, जैसे पहले मैंने लिया था इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट किया था, यहाँ का H अल्कोहल का H और ये CH3 जो है ये आपस में मिल गया तो फॉर्म हो गया CH4। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल लिया, यहाँ पे भी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही लिया। ये वाला H जो है ये इस CH3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पर भी बन गया मीथेन ही। लेकिन अगर आपने ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन करना होगा, प्रोडक्ट में लाना होगा, तो आप क्या करोगे, एल्काइल ग्रुप जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में है उनको आप चेंज करोगे। जैसे R के बदले CH3 लिया, नेक्स्ट ले लीजिए आप C2H5, थर्ड आप ले सकते हो C3H7, अल्कोहल ग्रुप के H पार्ट के साथ मिल जाएगा तो हमारे पास हायर एल्केन्स मिल जाएंगे। ये बन रहा है आपके पास ईथेन। तो आगे चल के करेंगे हम रिएक्शन विद फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस हम लेते हैं यहाँ पे, एंड HI।
reaction would be your reaction with red phosphorus and HI. रेड फॉस्फोरस एंड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए जरा, हम लेंगे यहाँ पे C2H5OH, यानी कि ROH आप लेते हो, ROH। जब रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड जब कंबाइन हो जाता है, रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड जब कंबाइन हो जाता है, एक हमें देता है यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास Pi3 और देता है हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन। रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो हमारे पास मिल जाता Pi3 और हाइड्रोजन। तो C2H5OH यानी कि अल्कोहल को जब मैं इसके साथ ट्रीट करती हूँ, यहाँ से जो लिबरेट हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिखूंगी। आप ऐसे करके भी लिख सकते हो C2H5OH। C2H5OH जब आप इसको ट्रीट करते हो रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जब आप इसको ट्रीट करते हो तो हमें देता है ये वाटर और देता है हमारे पास एल्केन। यहाँ पे देता है हमारे पास एल्केन, C2H5OH मिल जाएगा, फॉर्म करेगा आपके पास C2H6 और मिल जाएगा वाटर। अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, वो आप खुद करेंगे। आप रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब आप अल्कोहल को ट्रीट करते हो, यू विल गेट एल्केन और वहां पे वाटर आ जाता है। अब आप हाइड्रोजन बोलोगे ये कहाँ से लाया मैम ने? आप रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें देते हैं Pi3 और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर निकल जाता है वो इसके साथ कंबाइन हो जाता है, वो H और C2H5 आप लिख लीजिए, बन गया C2H6 और यहाँ पे वाटर मिल रहा है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, वो आप लोग खुद करोगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास, रिएक्शन नंबर 4, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज डिहाइड्रेशन? रिएक्शन या सिंपली हम लिखेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया आपको किसी भी मॉलिक्यूल से रिमूव करना है वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर को निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। इसका मतलब हुआ कि जितने भी हमारे पास अब रिएक्शन आ जाएंगे, हमें वाटर को एलिमिनेट करना है, वहां पे रिमूव करना है, सो आर कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। देखिए जरा, फर्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। देखें जरा, हम 3-4 रिएक्शन इसमें ले रहे हैं, चारों में सिर्फ हम टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल को ट्रीट करेंगे H2SO4 के साथ, हमें जो कंपाउंड मिल रहे हैं वहां पर वाटर तो हमें निकालना ही निकालना है, लेकिन हमें वहां पे डिफरेंट कंपाउंड्स निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे जो वैरी हो रहा है इन 3-4 रिएक्शंस में, सिर्फ टेम्परेचर वैरी हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को रख रही हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा। हम लेंगे ROH करके, यहाँ आप लीजिए CH3CH2OH, इसको ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन टेम्परेचर रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 473 केल्विन। देखिए जी क्या हो जाएगा, ये CH3, फिर से लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, CH2OH, इसको ब्रेक करते हैं इस H2SO4 को, ये बन जाएगा आपके पास HOSO3H।
H2SO3 और 1 होगा O4। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये वाला H और ये वाला OH निकल जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो टूट रही है। क्लीवेज जो हो रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप जो OH है यहाँ पे इस पेरेंट चेन से निकल रहा है। ये OH इस H के साथ मिल जाएगा, फॉर्म करेगा वाटर, सो इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो कंपाउंड क्या रहा आपके पास? CH3 CH2O SO3H, CH3 CH2, इसके बाद O, फिर ये पूरा चेन SO3H। आप H2SO4 को ऐसे नहीं लिखिए, आप H2SO4 को HOSO3H करके लिखिए। ये मेरे पास पेरेंट चेन थी यहाँ पे अल्कोहल में, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इसको ट्रीट कीजिए आप कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस water is removed, OH from alcohol group and hydrogen from sulfuric acid। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है। बाकी जो कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन थी यहाँ पे CH3 CH2O SO3H, ये बन रहा आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट। अब अगर इस टेम्परेचर को मैं चेंज करूंगी, नेक्स्ट कंपाउंड में ले लूंगी, ऐसे करके हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लेंगे हम। इस वाले को मैं मिटा देती हूँ, CH3 CH2OH। मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ 2 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको ऐसे करके लिखूंगी CH3 CH2OH। ट्रीट इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कीजिए, लेकिन एट ए टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ हमने यहाँ पे टेम्परेचर वेरी किया, देखिए क्या हो जाएगा। एलिमिनेशन हमें वाटर मॉलिक्यूल की करनी है, क्योंकि हम डिहाइड्रेशन रिएक्शंस कर रहे हैं। H फ्रॉम फर्स्ट इथाइल अल्कोहल और OH फ्रॉम फर्स्ट इथाइल अल्कोहल, एक से आप H निकाल दीजिए एंड दूसरे से आप OH निकाल दीजिए। चाहे आप OH फर्स्ट इथाइल अल्कोहल से निकालेंगे तो H आपको दूसरे इथाइल अल्कोहल से निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड बन जाएगा आपके पास CH3 CH2O, O को बॉन्ड लग जाएगा आप CH2 के साथ एंड CH3 के साथ, CH3 ये वाला CH3 CH2 और O, CH3 CH2O, O को बॉन्ड लग रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन निकाला और OH ग्रुप सेकंड मॉलिक्यूल से निकाला। तो अब हम पीछे से आएंगे इसको लिखने के लिए, CH2 एंड CH3, CH2 एंड CH3, और ये वाटर मॉलिक्यूल आया हमारे पास। ये बन जाएगा आपके पास डाई इथाइल ईथर, या आप इसको बोलते हो इथॉक्सी डाई इथाइल ईथर, या आप इसको बोलते हो इथॉक्सी इथेन और इथॉक्सी इथेन। 2 मॉलिक्यूल्स ने इथाइल अल्कोहल के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री। I treated it with concentrated H2SO4. Ether is formed besides water. ईथर और वाटर हमें यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, बन जाती है आपके पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब थर्ड इसमें करेंगे हम, अगर हम टेम्परेचर को 170 डिग्री से लेके 180 डिग्री टेम्परेचर ले लेंगे, टेम्परेचर को रेज करेंगे। पहले कंडीशन में हमने रखा था 100 डिग्री सेल्सियस, सेकंड कंडीशन में हमने रखा 140 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेम्परेचर विल बी चेंज टू 170 डिग्री टू 180 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा CH3 CH2OH। फिर से हम अल्कोहल लेंगे, ट्रीट करेंगे इसको, फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4
at a temperature of 170 degree to 180 degree Celsius. यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास एल्केन। देखिए कैसे, इस CH3 का H, एक H निकल जाएगा। इस CH3 को मैं आप ऐसे करके लिखिए CH2H, ये वाला H और ये वाला OH मिक्स हो जाएगा। एल्केन जो ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये रहा आपके पास अल्फा कार्बन, इट इज योर बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इन 3 में से एक हाइड्रोजन मैं निकाल देती हूँ, CH2H करके भी आप लिख सकते हैं। एक हाइड्रोजन निकाल देती हूँ, वो इस OH के साथ मिला देती हूँ। तो इसको मैं ऐसे करके लिखूंगी CH2 और H, ऐसे करके लिखेंगे इसको, तभी बन जाएगा ये CH3। दिस H एंड दिस OH विल बी रिमूव्ड, फॉर्म हो गया आपके पास फिर से वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, वैलेंसी सेटिस्फाई कार्बन करने के लिए यहाँ पे जो ये बन गया हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। एल्काइल ग्रुप का एक H और इसका OH निकाल दीजिए, वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो जो कंपाउंड यहाँ पे बन गया वो रहा आपके पास CH2, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये रहा आपका CH2। तो ये हमारे पास इथीन आ गया। फोर्थ कंडीशन हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको सिंपली हीट करेंगे, सिंपली अगर इसको हीट करेंगे, इसमें मैं लूंगी वहां पर टर्शरी अल्कोहल लेंगे हम, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, ये CH3, ये रहा आपके पास OH, ये रहा आपके पास टर्शरी अल्कोहल। वो अल्कोहल होते हैं जहां पे अल्फा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, अल्फा कार्बन को 3 साइड्स पे 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। ये बना आपके पास टर्शरी अल्कोहल। अगर हम इस टर्शरी अल्कोहल को ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, लेकिन इस वक्त सिंपली हम सिर्फ हीट कर रहे हैं। पहले हम इसको टेम्परेचर दे रहे थे, इधर तो नॉर्मल टेम्परेचर हम दे रहे हैं, यहाँ पर सिंपली हीट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में 100 डिग्री रखा था सेल्सियस, फिर 140 डिग्री सेल्सियस रखा था, फिर हमने और चेंज इसको किया 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी सिंपली हीट इट। टर्शरी अल्कोहल लीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट हो रहा है। अब देखिए जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ये मेरे पास बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन ही आएगा क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी बीटा कार्बन अटैच है यहाँ पे। क्योंकि मैं रिएक्शन कर रही हूँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो OH तो यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे इन अल्काइल ग्रुप से H भी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करूंगी यहाँ पर, आप चाहे इस बीटा कार्बन से H निकाल दीजिए, चाहे इस कार्बन से नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं वो सारे के सारे बीटा कार्बन है। आप यहाँ पे चलिए जी, हम यहाँ से निकाल देंगे इसको। अगर एक H निकाल लिया हमने यहाँ पर, यहाँ से एक H निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से तीनों बीटा कार्बन है, तीनों में से आप निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा, अगर मैं यहाँ का एक H निकाल देती हूँ, ये बन जाएगा यहाँ का एक H और ये OH, वाटर बन जाएगा। ये रहा आपके पास CH2, ये रहा आपके पास C। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा डबल बॉन्ड, और ये रहा आपके पास CH3, ये बन गया आपके पास एल्कीन। ये है हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स का एल्कीन है हमारे पास, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2, ऐसे कीजिए, डबल बॉन्ड है C,
ये रहा आपके पास CH3 एंड ये रहा आपके पास CH3। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेती हूं, अगर चारों साइड से बीटा कार्बन होंगे तो क्या करोगे आप? CH3, ये CH3, ये रहा आपके पास CH3, इसको करेंगे यहाँ पे CH2 और करेंगे, लिखेंगे OH। इधर कीजिए आप OH, ये रहा आपके पास CH3। ए ग्रुप को मैंने यहाँ पे एल्काइल चेन थोड़ी बड़ी बना दी। OH में यहाँ से भी लिख सकते हैं, CH2 CH3 यहाँ से भी हम लिख सकते हैं। CH3 CH3, ये भी टर्शरी अल्कोहल ही है। ये रहा आपके पास अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा के साथ कनेक्ट है तो ये बन गया आपका गामा कार्बन। ये कार्बन अल्फा कार्बन के साथ कनेक्ट है तो बीटा कार्बन, ये भी हमारे पास बीटा कार्बन। अब देखिए क्या हो जाएगा। या तो मुझे इस तरह से एक H निकालना है, या तो मैं यहाँ से एक H निकाल सकूंगी, या तो मैं यहाँ से एक H निकाल सकूंगी। तीनों बीटा कार्बन से मैं एक H रिमूव कर सकती हूँ, इस OH के साथ कंबाइन हो जाएगा तो फॉर्म करेगा वाटर। तो एक प्रोडक्ट जो है, चले जी यहाँ से बीटा कार्बन निकाल देते हैं, यहाँ का एक H निकालते हैं, इसको हम 2 था यहाँ पर, ये 2 और OH निकाल देंगे, ये बन जाएगा आपके पास CH3, CH3 के साथ C, इस CH3 के साथ ये वाला CH3 है, OH तो रिमूव हो गया, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, बन गया आपका डबल बॉन्ड CH और बन जाएगा आपके पास CH3। एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बनती है, अगर हम इस वाले बीटा कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन नहीं निकाल देंगे, पहले की तरह हम यहाँ से निकाल देंगे हाइड्रोजन इस बीटा वाले कार्बन से, यहाँ का एक H और ये वाला OH जो है ये रिमूव हो जाएगा, तब जाके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास CH2, क्योंकि यहाँ का एक H इस OH के साथ हमने रिमूव किया, बन गया यहाँ पे CH2 ही रहा, इसके साथ अटैच है C, बाकी तो सेम रह गया। ये CH3, ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, इसके साथ इस कार्बन के साथ अटैच है CH2 एंड ये रहा आपके पास CH3। दोनों पॉसिबिलिटीज है, चाहे आप इस कार्बन से बीटा कार्बन से निकाल दीजिए हाइड्रोजन, या इधर से या इधर से, ये और ये तो सेम ही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस कार्बन के साथ कार्बन अटैच है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, अगर ऐसा हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होगा इस टाइप का, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, एक बीटा कार्बन जिसके साथ फिर गामा कार्बन भी हो, एक तो वहां से हाइड्रोजन निकलता है, एक जो खाली बीटा कार्बन होंगे वहां से भी हाइड्रोजन निकलता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे मेन प्रोडक्ट कौन होगा, ये वाला या ये वाला। यहाँ पे एक रूल है, सेटिजफस रूल है, जिस कार्बन को यानी कि अल्फा कार्बन, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो बन गया आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बीटा साइड जो भी बीटा कार्बन होगा, अगर उसके साथ अल्फा कार्बन को जहां से ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, अगर हम इस कार्बन, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, इसको मैं राइट साइड से देख रही हूँ तो यहाँ से 2 कार्बन एटम्स हैं, लेफ्ट साइड से देख रही हूँ तो एक ही कार्बन एटम है, एंड अप साइड से देख रही हूँ तो तब भी एक ही कार्बन एटम है। अल्फा कार्बन को जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वहां से हमारा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, वो फॉर्म करेगा इस अल्कोहल ग्रुप के साथ वाटर। तो यहाँ पे जो मेरा ये वाला आ गया, क्योंकि अगर हम ये वाला H निकालते हैं इस OH के साथ तो ये बन जाएगा आपके पास मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट जो इसकी परसेंटेज जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उस कार्बन से जो अकेला बीटा कार्बन हो, जिसके साथ कोई कार्बन एटम और अटैच ना हो,
तो ये बन रहा है हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। अगर आप यही वाला लिखोगे खाली ये भी ठीक है। अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल होगा, टर्शरी अल्कोहल में दो फॉर्म्स होंगे। एक सिंपली कार्बन आपके पास यहाँ पे तीनों साइड्स अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसके साथ OH है। तीनों अल्काइल ग्रुप्स जो है वो सेम कार्बन एटम्स हैं, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। आप यहाँ पर किसी मिथाइल से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो आपके पास बन जाएगा एल्कीन वाला कंपाउंड। ये बन गया आपके पास एल्कीन। लेकिन अगर आपके पास टर्शरी कार्बन अल्कोहल तो होगा, लेकिन एक साइड से कार्बन चेन लंबी हो, जो अल्फा कार्बन आपके पास है उसके साथ अटैच जो हो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे। जैसे यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है। यहाँ पे हम एक रूल अप्लाई कर देते हैं, अगर इस तरह की कंडीशन होगी उसको हम बोलते हैं सेटिजफ्स रूल। सेटिजफ्स रूल बोलता है कि जिस कार्बन अल्फा कार्बन पे जहाँ से अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे वहाँ से हमें उस बीटा कार्बन से हमें हाइड्रोजन निकालना है, ताकि वो उस OH के साथ मिल जाएगा तो फॉर्म करेगा वाटर, तब जाके वो बन जाता है मेजर प्रोडक्ट। अगर हम दूसरे बीटा कार्बन एटम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये रह गई आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हमने सिर्फ अभी H2SO4 के साथ किया। पहला हमने अल्कोहल लिया, उसको ट्रीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो कंपाउंड था वहाँ पे वाटर हम निकालते थे, अल्कोहल उसका OH और H2SO4 का एक H निकलेगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। बाकी जो RO ग्रुप होगा उसको सल्फ्यूरिक एसिड के बाकी वाले पार्ट से मिला लेते थे, जो H के बिना। दूसरा हमने लिया था अल्कोहल, फिर से ट्रीट किया उसको H2SO4 के साथ, लेकिन हमने तब लिए थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर आप 2 R अल्कोहल लेते हो, इन 2 R में आप क्या करते हो, जहाँ पे हम वाटर निकाल देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन एट ए टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है ईथर, ROR। थर्ड हमने किया था, अगर हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल आप लीजिए CH3OH, CH2OH एंड CH3, इसको अगर हम ट्रीट करते हैं फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, लेकिन एट ए टेम्परेचर ऑफ 170 to 180 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप होगा, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा, एक H उससे निकालेंगे इस OH के साथ, तो फॉर्म हो जाता है हमारे पास यहाँ पे एल्कीन। थर्ड हमने किया, अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं उसको सिंपली हीट करते हैं, वहाँ पर भी एल्कीन ही बनता है। लेकिन अगर हमारा जो अल्फा कार्बन होगा, टर्शरी अल्कोहल जो है उसमें जो अल्फा कार्बन हो उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप्स हो, अगर वो एक जैसे ही हो, तब जाके हम किसी बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस अल्फा कार्बन पे बीटा कार्बन डिफरेंट हो, जैसे एक साइड से मिथाइल हो, दूसरे साइड से भी मिथाइल हो, तीसरे साइड से इथाइल ग्रुप हो, तब जाके आप क्या करोगे, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो इस बीटा कार्बन के साथ गामा कार्बन अटैच हो, वहाँ से आप उस बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए एंड इस OH के साथ आप ट्रीट कीजिए, उसके साथ वाटर रिमूव हो जाएगा और आपका यहाँ पे जो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना भी चाहोगे तो तब भी ठीक, नहीं लिखोगे दैट इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे आप बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दीजिए एंड OH से उसको ट्रीट कीजिए, तो वो बन जाएगा वाटर। बाकी जो रह जाएगा वो बन जाएगा आपके पास एल्कीन कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो हम कर रहे हैं अल्मुना के साथ, Al2O3। दिस रिएक्शन इज आल्सो dehydration reaction. Dehydration, one more time I will say you, dehydration reactions are those reactions in which water molecule is removed. वो रिएक्शन है जहाँ पे हमें वाटर एज ए प्रोडक्ट में आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद Al2O3, रिएक्शन विद Al2O3, एल्यूमिना इसको हम बोल देते हैं,
देखिए क्या हो जाएगा, RCH2OH आप लीजिए, फिर से 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए आप अल्कोहल के, RCH2OH in presence of alumina at a temperature of 250 degrees Celsius. CH2, R के बदले आप CH3, CH2 लीजिए, आपकी मर्जी, एनी अल्काइल ग्रुप ले लीजिए। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, यहाँ का OH एंड यहाँ का H निकाल दीजिए, बन गया आपके पास वाटर प्लस R CH2O CH2R, R CH2O, ये वाला R CH2 पहले लिया, इसको O के साथ कनेक्ट किया, O CH2 के साथ कनेक्ट है, एंड CH2 इज एडजस्टेड विद R, ये बन गया आपके पास, ये पूरा R है, O एंड R, ये बन गया आपके पास ईथर। फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप यहाँ पे CH3CH2OH एंड नेक्स्ट मॉलिक्यूल लीजिए CH3CH2, लेट इट बी डिफरेंट, CH2OH, treat it with alumina Al2O3 at a temperature of 250 degrees Celsius. रिमूव कीजिए वाटर मॉलिक्यूल, आपकी मर्जी है, यहाँ से OH निकालते हो तो यहाँ पे सिर्फ H निकालना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से H निकालते हो फर्स्ट मॉलिक्यूल से तो यहाँ से OH निकालना पड़ेगा। आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कीजिए यहाँ पर, तो बन जाएगा आपके पास CH3CH2O एंड CH2CH3, और आप इसको लिख सकते हो 2 कार्बन एटम C2H5O C3H7, वन एंड सेम है, C और C 2 कार्बन हो गए, H5 ऑक्सीजन, 1 2 3 कार्बन एटम एंड 7 हाइड्रोजन एटम्स, बन गया आपके पास इथॉक्सी प्रोपेन है ये कंपाउंड, इथॉक्सी प्रोपेन और इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर किया है हमने, इथाइल प्रोपाइल ईथर। ये कुछ रिएक्शन इसके आगे भी हैं, तो अगर आप H2SO4 के साथ या Al2O3 के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो अल्कोहल को, इन रिएक्शन उसको हम बोल देते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और यहाँ पे प्लस वाटर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, सो स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।